नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए वेटिंग लिस्ट एवं पीजीटी रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, पीजीटी में नौकरी करना सबसे अच्छा आखिर क्यों, कहां तक वेटिंग में जो प्रतियोगी शिक्षक आए हैं चाहे जिस विषय के हों सेफ जोन में हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक होगी क्लियर, क्या और भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, या वेटिंग लिस्ट में जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं कितनी वेटिंग तक के प्रतियोगी शिक्षकों का होना सुनिश्चित हो सकता है, या वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे लोगों का चयन हो सकता है, क्या कारण है। इन सभी कारणों पर हम बात करेंगे और साथ में यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वेटिंग लिस्ट में भी चयन हो सकता है कि नहीं। तो ध्यान से पहले देखिएगा, पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा ताकि पूरे तथ्यों को आप समझ सकें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों, चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी ऑथेंटिक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से दिनांक 28/10/2021 को जो रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, कृषि, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, वाणिज्य और भी यानी कुल 17 विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया है। तो आप सबको मैं बता दूं कि सिलेक्शन एज में जितने भी हैं, यानी सिलेक्शन एज कॉलम ऐसे लिखा होगा जिसमें आपका रोल रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद सिलेक्शन एज, फिर उसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी इत्यादि आपके इसमें कॉलम में दिया होगा। सिलेक्शन एज में जितने लोगों का नाम होगा, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन एज कॉलम मान लीजिए ये वाला है, ये वाला यहाँ तक चल रहा है सिलेक्शन एज। तो इस सिलेक्शन एज कॉलम में अगर कैटेगरी लिखा है यूआर, उसके बाद आपका लिखा होगा जनरल या ईडब्ल्यूएस और यहाँ लिखा होगा आपका मान के चलिए ओबीसी, आपके सामने रोल नंबर के सामने, इसका मतलब आपका चयन हो गया है अंतिम रूप से। लेकिन अगर सिलेक्शन एज के नीचे कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक है, इसका मतलब वह आपकी रैंक है। जहाँ से स्टार्ट है ब्लैंक वहीं से है रैंक, यानी वह पहली रैंक, फिर दूसरी रैंक, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, फिर छठवीं, ऐसे आ गई नीचे। और बगल में कैटेगरी भी लिखा है कि वह किस कैटेगरी में है, जनरल की वेटिंग में है कि ओबीसी की कैटेगरी में वेटिंग में है। तो ध्यान रहे, ये नियम है कि जनरल का कोई भी शिक्षक वेटिंग में जो होगा उसका चयन, उसकी वेटिंग, उसका जब भी चयन होगा, जब जनरल में सीट खाली होगी तो उसको जनरल में ले जाया जाएगा, ये नियम। दूसरी बात, अगर ओबीसी का है प्रतियोगी शिक्षक, ओबीसी में है अगर, तो ओबीसी वाले को भी इसी प्रकार से ओबीसी में ही सिलेक्शन होगा जो वेटिंग में है खास करके, ठीक है। एससी में एससी का, और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जो चयनित होगा, ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की सीटें रिक्त हो रही हैं तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस में वह प्रतियोगी शिक्षक फाइट करेगा। तो ये तो सामान्य बातें होंगी। साथ में अभी जो प्रवक्ता विषय के जो रिजल्ट अंतिम रूप से घोषित किए गए हैं, कुछ साथियों का चयन जो है यानी कि आरक्षित श्रेणी के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं। तो सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/10/2021 शाम 5 बजे तक का समय प्रदान किया जाता है। मान लीजिए किसी ऐसे ओबीसी एससी एसटी भाई बहन का जो आरक्षित श्रेणी के हैं, उनका चयन जो है सामान्य श्रेणी में हुआ है, तो उनके लिए सामान्य श्रेणी का भी विद्यालय वे मतलब कि लॉक कर सकते हैं। उन्हीं के लिए वेबसाइट खुली हुई है। वे चाहें तो अपनी कैटेगरी का विद्यालय ले लें अथवा वे चाहें तो सामान्य कैटेगरी का विद्यालय ले सकते हैं। केवल ओबीसी एससी और एसटी के लिए यह है, जनरल के लिए नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है जाने वाली है, जो क्यों, क्या कारण है कि मेरिट जो है जो वेटिंग लिस्ट में प्रतियोगी शिक्षक है चाहे जिस विषय के हों। देखिए यहाँ पर हम सब विषय की बात करेंगे, मूल रूप से संस्कृत विषय को लेकर के उदाहरण देंगे, लेकिन आप उन सभी उदाहरणों से, इन उदाहरणों से यानी संस्कृत विषय के उदाहरण से आप अपने विषय के लिए भी समझ सकते हैं कि वेटिंग कितनी जाएगी। टीजीटी 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग चयन होने का कारण, देखिए चयन वेटिंग में बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक का चयन हो सकता है। कारण 1, पीजीटी में चयन बहुत ऐसे मैंने तो अनुसंधान किया है, अभी पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन फिर भी जनरल ओबीसी एसटी का अगर देख लें आंकड़ा तो कम से कम 150 लोगों का चयन जो है, इससे ज़्यादा ही होगा। पीजीटी में जो चयनित हैं वे कहीं ना कहीं से टीजीटी में भी चयनित हैं।
इसमें लाभ सबको मिल सकता है, चाहे जिस कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे जनरल के हों, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में, चाहे ईडब्ल्यूएस में प्रतियोगी शिक्षक हों, इनका भी चयन जो है वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। अब देखिए इस बार वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो है 2016 में वेटिंग लिस्ट अभी भी उलझी हुई है। तो कहीं ना कहीं से शासन का दबाव है और 31 अक्टूबर के पहले नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण देना है। तो निश्चित रूप से आपकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। बहुत लोग तो भ्रम की स्थिति में हैं, जब उनका मोबाइल नंबर, रोल नंबर इत्यादि से लॉगिन हो रहा है विद्यालय चॉइस, तो क्यों नहीं आप विद्यालय चॉइस कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अलग से ये बातें कही जाती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। पैनल में सेलेक्ट, पैनल मतलब पूरा हो गया, उसमें आप सभी लोग आ गए हैं, चाहे वो फ्रेश लिस्ट में चयनित हों, चाहे वे वेटिंग लिस्ट में चयनित हों। तो ध्यान रहे कि जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी विद्यालय चॉइस इसी समय कर देना चाहिए। तो कारण 2 है एलटी ग्रेड में चयन। देखिए एलटी ग्रेड की अभी वेटिंग लिस्ट भी आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। सभी विषयों में वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, चाहे वो हिंदी विषय के हों प्रतियोगी शिक्षक, चाहे सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत विषय में अभी मेरिट आई ही है। इनमें से तमाम ऐसे साथी कहीं ना कहीं चयनित हैं जो वेटिंग लिस्ट लोक सेवा आयोग ने जारी किया है संस्कृत विषय का या गणित का। तो वे सीट को रिक्त को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर से नीचे कॉल होगी। तो जाहिर सी बात है कि वेटिंग लिस्ट, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट का भी फायदा सभी विषयों के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि एलटी ग्रेड में। देखिए हाल ही में टीजीटी हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है, 2016 की परीक्षा भी हुई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वही 16 के प्रतियोगी शिक्षक भी इसी भर्ती में आवेदन किए थे। बहुत ऐसे लोगों को हमने खुद समझाया कि आप पहले से ही जब चयनित हैं तो 1 साल आपका बीतने वाला है, आप अपना इंक्रीमेंट इत्यादि नुकसान करके फिर से इसी 2021 में आएंगे, फिर से नए सिरे से अपना जीवन स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं से यह आपके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे आप जा सकते हैं, पीजीटी में जाएं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो ये आपके लिए शोभा देता है। ऐसे तमाम ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो परीक्षा में बैठे हुए हैं, जो कहीं न कहीं से पहले पूर्व में चयनित हैं, नज़दीक आने के लिए वे प्रयासरत हैं। तो एक बात और स्पष्ट हो गई, बहुत सारे ऐसे ज़िले के विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से भी वेटिंग लिस्ट वालों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट आने के क्या प्रयास करने के लिए जो है उन्होंने अब फार्म को भरा था। और जब उन्होंने देखा कि जैसे प्रतापगढ़ और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नहीं खुल रहा है, विद्यालय खुल ही नहीं रहा, तो वहाँ के होम डिस्ट्रिक्ट के कहीं न कहीं पूर्व में कहीं भी चयनित प्रतियोगी शिक्षक होंगे, वे निश्चित रूप से अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना चाह रहे थे, तो अब नहीं आएंगे। तो एक तो फ़ायदा ये भी मिल रहा है। दूसरी बात, एनओसी की भी प्रतिबद्धता है। कहीं न कहीं से एनओसी इत्यादि अगर आप जमा नहीं करते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आप रिलीविंग लेटर इत्यादि नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया रुक सकती है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। कारण 2, एलटी ग्रेड्स भी आपके फ़ायदेमंद में है। 2016 का विज्ञापन जो हाल ही में अभी संपन्न हुआ है, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, जितने भी विषय हैं, उन कारणों से भी वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन सुनिश्चित हो सकता है। दूसरी बात, दिल्ली भर्ती में अभी हाल ही में डीएसएसबी में पीजीटी के विभिन्न विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो जो दिल्ली जैसे महानगर में जो नौकरी कर लिया है, हैंडसम सैलरी इत्यादि है, तो वह मुझे नहीं लगता है कि टीजीटी के पद पर आएगा। इसी प्रकार से पीजीटी में भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में चयनित हैं। डिग्री कॉलेज में, राजकीय डिग्री कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ, डायट प्रवक्ता इत्यादि में हुआ है, पीसीएस में भी बहुत सारे लोग चयनित हो गए हैं। तो पीजीटी में भी वेटिंग में जो साथी होंगे जरूर उनका भी कल्याण हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, एनओसी न देने वालों की वजह से भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आवेदन करते समय तमाम त्रुटियां करके बैठे हुए हैं, तो इन कारणों से भी मुझे लगता है कि बहुत सीटें रिक्त हो सकती हैं। गलत भ्रमात्मक जानकारियां भी बहुत लोग दे करके जो है फार्म आवेदन किए हुए हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं से इनकी त्रुटियां होगी। और फर्जीवाड़ा करने वाले भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो फर्जी अंक पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि का उपयोग करते हुए फार्म में भरे होंगे। उनका भी वेरिफिकेशन के दौरान भी रिक्तियां होंगी। तो निश्चित रूप से उन सभी जुझारू और ईमानदारी से जो मेहनत करने वाले प्रतियोगी शिक्षक हैं, उनका भी चयन सुनिश्चित हो सकता है। अगला पॉइंट कारण देखिएगा, कारण 6, कई जिले की सीट न खोलना। देखिए हमने आपको भी बता दिया,
जब ये जो विद्यालय फीलिंग का कार्य चल रहा है अभी फ़िलहाल, वहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से विद्यालय की लिस्ट खुल ही नहीं रही है, यानी वहाँ पर कॉलेज खोला ही नहीं गया है। तो होम डिस्ट्रिक्ट में आने वाले प्रतियोगी शिक्षक जब नहीं आएंगे, जो पूर्व में चयनित है कहीं न कहीं से, तो निश्चित रूप से आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। बिल्कुल धैर्य से आप लोग सकारात्मक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण वेटिंग लिस्ट में भी हो सकता है। अब बात देखिए 2016 में चयनित की वजह से, 2016 में अभी आपसे चर्चा की, जो 2016 में चयनित है अपने होम डिस्ट्रिक्ट इत्यादि में आना चाह रहे हैं, उनका 1 साल 1 वर्ष पूरा हो गया है, कहीं न कहीं से अपना वो नुकसान करना चाहते हैं। समान ग्रेड पे पर नौकरी करना आप मान के चलिए कि अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि प्रवक्ता बने, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, निश्चित रूप से आप लोग जो है सफल होंगे। आप अपनी प्रतिभा का पूरा जो है उपयोग जो है आप इस पद से उच्च में करें और इंक्रीमेंट इत्यादि का नुकसान न करें। 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड भी समाप्त होने वाला है। बार आप नई भर्तियों में ज्वाइन करते रहेंगे, आपका ट्रेनिंग पीरियड भी बीच में गवर्नमेंट की कौन सा रूल, कौन सा नियम बीच में आ जाए तो आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जहां भी आप जॉब कर रहे हैं निश्चित रूप से आपके लिए द बेस्ट है, उसको ही आगे बढ़ाते रहें और उससे ऊपर के लिए ज़्यादा सोचने का प्रयास करें। आगे देखिएगा, भ्रामक जानकारी देने के कारण भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेरिफिकेशन के दौरान छट सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू इत्यादि नहीं था। गलत भ्रमात्मक जानकारियां देने के कारण भी बहुत सारे लोगों का चयन नहीं हो सकेगा। कारण है, भ्रमात्मक का मतलब होता है कि उनके पास डिग्री इत्यादि में कोई फर्जी डिग्री इत्यादि या अंकपत्र प्रमाण पत्र इत्यादि अगर कोई कार्य करके कोई फर्जीवाड़ा करके व्यक्ति अगर इस तरीके से परीक्षा में सम्मिलित हुआ होगा तो निश्चित रूप से उस प्रतियोगी शिक्षक को आगे की प्रक्रिया में जोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि औपबंधिक रूप से चयन आपका हुआ है, न कि अभी आप परमानेंट चयनित हुए हैं। औपबंधिक रूप से चयनित का मतलब है कि आप अगर सभी जितने भी पहलू हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उसको आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अंतिम रूप से चयनित हो सकेंगे। तो नेवियस टीजीटी पीजीटी में भी बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पीसीएस इत्यादि में भी बहुत सारे लोग चयनित हो चुके हैं। बहुत ऐसे पद पर चयनित हैं जिनका टीजीटी पीजीटी से भी बहुत नाता था, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों। मूल रूप से मैं संस्कृत विषय की भी बात करूंगा। तो इन सभी बिंदुओं के कारण, अच्छा, एमपी पीजीटी में भी अभी देखिए बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हुआ है। चूँकि अदर स्टेट के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं वे कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश में भी चयनित हैं, तो वे अपने होम जिले होम राज्य में जो है, गृह राज्य में भी अपना जॉब ज़्यादा अच्छा समझेंगे, चाहे सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर क्यों नहीं हो। मध्य प्रदेश में पीजीटी जो प्रवक्ता विषय है वह एक राजपत्रित अधिकारी के समान होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ नौकरी करना पसंद करेंगे। और निश्चित रूप से जो अदर स्टेट के होंगे वे तो स्वाभाविक है कि वहाँ की नौकरी ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। इसलिए निश्चिंत रहें, वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एक व्यक्ति एक नौकरी की जो मुहिम है, जो भी संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से और समस्त उन चयनित जो प्रतियोगी शिक्षक हैं वेटिंग लिस्ट इत्यादि में, उनकी तरफ से भी हम सभी लोग जो है आग्रह निवेदन करेंगे कि जो पूर्व में कहीं न कहीं चयनित है, अगर वह अच्छी तरीके से वह जॉब कर रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार की वहाँ समस्याएं नहीं हैं, तो वह कोशिश करे कि अपने एक बेरोजगार भाई बहन के लिए एक पद जरूर छोड़े। यह एक इस कलयुग में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। निश्चित रूप से आपको उसका कहीं न कहीं से पुण्य मिलेगा। अगर आप एक नौकरी किसी को देने का कार्य करते हैं तो आप प्रतिभाशाली हैं। इस समान पद पर आकर के मुझे लगता है कि आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर इत्यादि बनने का प्रयास करें, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं हम लोग फिर से दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।